10th में 99 आए हैं, 12th में क्या करने वाला हूँ, मनिया लगा पेपर फाड़ के फेंक के 1996 में कोचिंग में सरवण जी और स्कूलिंग में मैं तो मेरे में यहाँ को वातावरण पैदा करेगी। आज शेखर को नाम एजुकेशन हब हो रहे। स्कूल की तैयारी इतनी अच्छी थी कि हमें बोलना ही नहीं पड़ता था इसको कि बेटा घर पे कुछ पढ़ ले। इस स्कूल का जो स्ट्रेंथ है उसके अनुसार जो रिजल्ट है वो शायद राजस्थान के किसी कोई स्कूल में मिले, बाकी स्कूल में मिलना नामुमकिन है। मैम हॉस्टल का टाइम टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरे साल वही टाइम टेबल रहता है, तब हमारी वो कंसिस्टेंसी रहती है और उससे हमको पढ़ने में भी आसानी रहती है, हमारा मनोरंजन भी होता रहता है और हमें किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं रहती। रात में 12-12 बजे तक अच्छा आप बच्चा के सागे बैठ के और आप बच्चा तैयार करेंगे है। माता पिता बच्चा मारने सौंप के जावे, कोई भी निर्धन या गरीब है तो भी बच्चा ने मैं 100% स्कॉलरशिप पर भी पढ़ावांगा। 10वीं में 71 बच्चा 90% शोबहू है और 12वीं में भी 20 बच्चा जगह 90% शोबहू है। बा बच्चा को सम्मान समारोह रखेंगे। जब एक बच्चों पैदा हुआ है तो भी का काफ़ी सारा सपना हुए ही कि भाई बड़ो होगी मैंने यो बननो है यो करनो है। जो भी को पहलो पड़ाव हुआ है वो है स्कूल। जब वो बच्चों फर्स्ट में स्कूल जाए हैं भी टाइम पर वो समझ में लगा कि एक स्कूल भी अपनी ज़िंदगी को पार्ट है। और आगे जाके जब वो बच्चों 10th और 12th करे तो इतना बढ़िया बाका परसेंटेज आवी ही तो बाको मान सम्मान है वो करो जा है। बिल्कुल राम राम जी, मैं पुष्पो जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं टैगोर स्कूल के अंदर अभी फिलहाल हूँ, सीकर के अंदर जो नवलगढ़ बाईपास के ऊपर है। तो आज जो 10th और 12th वाला बच्चा ही बाको प्रोग्राम रखो गयो है और जो बच्चा भाई 10वीं और 12वीं में बढ़िया नंबर आए हैं, टॉप करो है। साथ में ही जो 90% ऊपर का आए हैं, कम से कम 150-200 बच्चा ही तो वह बच्चा वह बातचीत करांगा, साथ में ही बनका पेरेंट्स को करांगा। तो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यह स्टूडेंट अपने साथ में 10वीं की है। और तो सबसे पहले तो कोमल यहाँ बताओ कि भाई इस स्कूल में थे कब से पढ़ रहे हो? मैं चौथी क्लास से पढ़ रही हूँ और प्रदीप जी सर ने पहले ही कह दिया कि मैं थारी बेटी नठिया हूँ, नाम रोशन करवा के ही भेजूंगा वापस। अच्छा, मतलब पढ़ाई में हमेशा ही होशियार ही कि या अठे या आगे ज़्यादा होशियार होगी? जठे पहले ही बटे तो बस एवरेज ही, लेकिन अठिया यहाँ पर हमेशा टॉप ही करे है। बिल्कुल। तो जहाँ टॉप थे करो है तो के कुछ सर मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाया करता कि अठे की मतलब कोई घोड़ की पायो होगी या पढ़ाई में या कि लगन लाग गई ही? बस पढ़ाई में यहाँ की लगन लाग गई ही, मतलब कि कहना कि जरूरी कौन पड़ती, अपने खुद के अंदर से यहाँ होतो कि है ना भाई मैं पढ़ूँ कुछ करके दिखाऊँ। अगर मेरा टीचर है, मेरा डायरेक्टर सर है, मेरा घर का है, मतलब मेरा अगर इतनी आस है तो मैं कुछ करके दिखाऊँ, बस यही। 10th में 99 आए हैं, 12th में क्या करने वाला हूँ, मनिया लगा पेपर फाड़ के फेंक के देखा मैम मेहनत है सब। तो जो थारा टीचर्स ही बन के कुछ बोलना चाहोगा? टीचर्स की वजह में आज मैं अठे हूँ। अगर टीचर मेहनत नहीं करी होती मतलब कि तो आज मैं शायद अठे को नहीं होती। मेरी मेहनत से भी ज़्यादा टीचर की मेहनत को हाथ है। तो आज तो काफ़ी खुशी हो रही होगी बेटी ने देखी है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो स्टार्टिंग में मतलब कहीं को की व्यवहार है कोमल को? व्यवहार बहुत अच्छा है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो सिर्फ इतना बोलती कि बेटा आराम से रेस्ट कर ले, सो जा, रात को नींद ले ले, ऐसे। तो और जो बच्चा देख रहे हैं बन के संदेश देना चाहोगा? मन यही संदेश देवांगा कि स्कूल में मैनेजमेंट बहुत अच्छो है और यदि स्कूल टैगोर स्कूल में जो बच्चों आगो तो भी इनको देखना कि परिवार में कोई ज़रूरत ही कौन पड़े, अपना बच्चों अच्छो पढ़ाने को सारा सिस्टम एकदम अच्छा है। एक मोटिवेट करने का तरीका है ना इनका, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल। कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें जो स्पीच देते हैं ना, सबसे ज़्यादा बच्चे उसी से मोटिवेट हो जाते हैं कि उनमें अपने आप इच्छा हो जाती है कि हम भी टॉपर आएंगे। इसकी बड़ी बहन थी तो उसके भी इतने नंबर 96.50 आए। अच्छा। तो उसी दिन से इसके ताऊ जी ने बोला कि बेटा इससे चाहे 2% भी आगे ले आना, लेकिन इससे ज़्यादा लेके आना। बेटी बहुत बड़ो नाम रोशन करे स्कूल को और मारो दोनों कोई। और इसके लिए ए जगन जी सर ही ए ही कि ए एक टैगोर रूपी पौधो लगायो कोई दिन, आज वो टैगोर रूपी पेड़ बन गो और भविष्य में कामना करूँ कि टैगोर रूपी वट वृक्ष बने, खूब सारा बच्चा आगे निकला, IAS बने, RS बने और आपको योगदान ले हर टाइम पर। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि इस स्कूल से तो हमारा ऐसा नाता है कि मेरे 2 चाचा जी के लड़के थे। आजकल तो बच्चों के 90, 92, 95, 97 नंबर आते। उस समय जब बच्चों के उनके 88, 87 नंबर आए थे, मेरे चाचा जी के बच्चे थे दोनों यहीं से टैगोर से। तो इस स्कूल से ज़्यादा अनुशासित मेहनत कराने वाली स्कूल सीकर में देखो, जहाँ 10,000 बच्चे इकट्ठे कर लिए, मैं 10,000 बेड इकट्ठी कर लूँगा तो उसमें से भी 100 बेड दो बच्चे दे ही देंगे, वो बात वाली है। इस स्कूल का जो स्ट्रेंथ है उसके अनुसार
जो रिजल्ट है वो शायद राजस्थान के किसी कोई स्कूल में मिले, बाकी स्कूलों में मिलना नामुमकिन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे चल रहे हैं इससे भी 21 अगली बार और करके गए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। कया हो? बहुत बढ़िया। जै कि ये बतान लग रहा है कोमल का पिताजी की भाई एक पेड़ लगाए हो और आज वो बहुत बड़ो हो कि नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं, पेड़ को लगे, मैं तो ये सीकर ने शिक्षा के क्षेत्र में पहचान में ही दिलाई है। मेरी टैगोर स्कूल इस सीकर के जिले में पहली स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, अच्छा। 1985 से। और जी टाइम में थे कोई प्राइवेट स्कूल ही भी को नहीं, और कई स्कूलों को संचालन हुए वह कोई के समझ की बारे की बात ही। तो मैं 1985 के माँ है और सरवण जी 1996 में कोचिंग में सरवण जी और स्कूलिंग में मैं, तो मेरे में यहाँ कोई वातावरण पैदा करे कि आज सीकर को नाम एजुकेशन हब हो रहे हैं। राम राम मैडम। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सुथार है मैम। अभिषेक। अभिषेक कठे हो? मैं जोधपुर फलोदी हूँ। जोधपुर से हो तो भाई जोधपुर वाला की तो कितनी मीठी बोली हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ बताओ कि जोधपुर जब थे आया हो बैठे हूँ तो नागौर भी बीच में आयो है, बहुत सारी स्कूल आए ही। टैगोर स्कूल के अंदर थे क्या पहुँचे? टैगोर स्कूल मैडम हमारे भाई पढ़ता था बड़ा, उसके अच्छे परसेंटेज बने, तब उसने मेरे को सजेशन दिया कि टैगोर स्कूल सही है, वहाँ पे पढ़ाई बढ़िया है, हॉस्टल भी बढ़िया है, खाना पाना सब कुछ बढ़िया चीज़ है वहाँ पे। कितना परसेंटेज बने? 10th में मेरे 91.50 परसेंटेज थे मैम। बिल्कुल। हॉस्टल में रहो या कोई मम्मी पापा ऐसा साथ में? नहीं, मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। हॉस्टल में रह रहे हो? हाँ। तो भाई हॉस्टल की व्यवस्था के बारे में बता दो। हॉस्टल की व्यवस्था मैम, हॉस्टल का टाइम टेबल मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरे साल वही टाइम टेबल रहता है, तब हमारी वो कंसिस्टेंसी रहती है और उससे हमको पढ़ने में भी आसानी रहती है, हमारा मनोरंजन भी होता रहता है और हमें किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं रहती। कितना परसेंटेज बने? 97%। थारू के टाइम टेबल होते क्या पढ़ा करता, सुबह कब स्कूल में आया करता, के कुछ थारी है मतलब यह जर्नी है बा रही है पूरी एक साल की? मतलब 6th क्लास से ही हमेशा क्लास के बच्चों में काफ़ी कंपटीशन टफ था मेरा, और मतलब हमेशा मैं टॉप 3 में रहती थी। 10th क्लास में मेरे 99% थे। और अब मैं शेड्यूल के बारे में बताऊं तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी फिक्स। 10th में 99? हाँ। तो 10th क्लास से मेरा 12th तक ये सेम शेड्यूल रहा कि मैं हमेशा 4 ही बजे उठती थी। 4 बजे उठता? हाँ। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, जैसे कि जो कल टीचर्स ने पढ़ाया है वो पढ़ती थी। फिर उसके बाद में स्कूल जाती थी, स्कूल में सेम शेड्यूल रहता है। फिर उसके बाद में घर पे आना, घर पे आके 1-1.5 घंटे का रेस्ट करना। फिर जैसे जो हैवी सब्जेक्ट होते हैं उनको तो 2-2 से 2.5 घंटे देना। PYQs भी सॉल्व करे थे और काफ़ी सारे पेपर्स DTS RTS सर ने लिए हैं। ये कुछ सपनों है? सपना तो मैं IAS बनना चाहती हूँ। हाँ जी नमस्कार। 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 क्या नाम आपको? मेरा नाम निर्मला है। निर्मला खड़े हूँ। निर्मला जी खड़े होते? जी मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी जी जी। हाँ, और बच्चे यहाँ सीकर पढ़ रहे हैं 6 साल से टैगोर स्कूल में। तो बेटो बेटी कितना है बच्चे ही? बेटा और बेटी दोनों है और दोनों टैगोर में ही पढ़ रहे हैं 6 साल से। 2 बेटा ही? एक बेटा एक बेटी। अच्छा, दोनों बच्चे इधर ही पढ़ रहे हाँ, हैं? इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी बच्चा कौन सी कक्षा में था? अभी दोनों बच्चों ने 12th पास की है। 12th पास करी है। कितना कितना परसेंटेज बने? बेटी के 97 और बेटे के 95। ये सीकर का अंदर आया तो या तो एक चक्काचूंध है कि कौन से स्कूल में डाला, टैगोर स्कूल ही क्या चूज करी थे? इससे टैगोर स्कूल चुनने के पीछे एक रीज़न था कि हमारे पहले से यहाँ 3 बच्चे पढ़ रहे थे और उन बच्चों ने बहुत ही अच्छी मतलब उन्नति की थी, बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम उनका रहा था। और दूसरा, इस टैगोर स्कूल के व्यवहार से हम पहले से वाकिफ़ थे। यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है, बच्चों के प्रति जो समर्पण की भावना है वो बहुत अच्छी है। टीचर यहाँ के जो है बच्चों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, बच्चों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, बहुत अच्छी उनको पढ़ाई करवाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से जान रखी थी, इसलिए हमने बच्चों को टैगोर स्कूल में ही प्रवेश दिलवाया। अभी आपने साथ में जुड़ रहे हैं टैगोर स्कूल का डायरेक्टर प्रदीप जी। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम। नमस्कार मैडम। कया हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो था। धन्यवाद, थैंक यू। 1993 से यहाँ स्कूल चालन लाग रही है, तो की का द्वारा चलाई गई ही के सोच के साथ में चलाई गई, आज से इन कंटिन्यू कहीं रख रहे हो? 1993 में इस स्कूल की शुरुआत करेगी मेरा पिताजी सु। जी सर। और मात्र 50 बच्चा सु स्कूल स्टार्ट करेगी और देखता देखता मगे पिताजी इस सेक्टर में शायद शिक्षा जगत में वन शिक्षा का पुरोधा बोलिया करे हैं और वे इस सिस्टम ने स्टार्ट करे और रात दिन आपकी मेहनत और आपका तजुर्बा सु वे इस स्कूल ने इस मुकाम तक लेके आए। आज 32 वर्ष इस स्कूल ने हुआ। पिछला 3 साल में राजस्थान टॉपर 123 में अपनो रिजल्ट रहे है और इस साल एक बच्ची कोमल चौधरी जो 99% लेकर माता पिता को इस स्कूल को नाम रोशन करे है, बी के लिए भी बच्ची ने बहुत बहुत बधाई हो।
तो सर अभी 10th और 12th को जै दोनों को रिजल्ट आ चुके हो और जै आज प्रोग्राम जो रखियो है तो कितना बच्चा है जो 90+ हैं? आज 10वीं को और 12वीं का जगह टोटल बच्चा है 10वीं में 71 बच्चा 90% शोभव है और 12वीं में भी लगभग 20 बच्चा जगह 90% शोभव है। बा बच्चा को सम्मान समारोह रखे गए क्योंकि आज को दिन वह बच्चा ही माने इन मनाबा के लिए पूरी 70 पर्यंत केवल बच्चा को रिजल्ट को नहीं आवे, स्कूल को, बाके अध्यापका को, बा बच्चा को और बाके माता पिता को पूरे 70 पर्यंत ए चारों लोग बराबर मेहनत करे जना आज ई मुकाम ने हासिल करे और इन दिन ने मनाबा को सौभाग्य आपा लोगों ने प्राप्त हुई। मैं एक चीज़ कह पूछूँ कि अगर कोई भी बच्चों बिजनेस या कोई भी प्रोफाइल में जाना चाहे तो बी ने बी कमाए अटेम्प्ट जरूरी है। हार जीत बे सारी चीज़ें आगे की है। हो सके है कि आप अगर जीतांगा ना अपनो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हारांगा तो भी कुछ ना कुछ सीख के आवांगा, जकी गलती करिए भी ना आप दोहरावा को नहीं जी। तो जको बच्चों में ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूँ कि जको बच्चों को बिजनेस का प्रोफाइल में जावो चाहो तो बिन किसी भी के सामने अपॉर्चुनिटी आवे, किसी भी के सामने कोई टास्क आवे तो बिन वो पूरा 100% पूरी डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करे ताकि बिन कुछ ना कुछ भी सीख बन मिले। और मेरे सागे भी यान कोई हो कि मन कोई भी मेरे सामने टास्क आता हो तो मैं बिन पूरा 100% मेरा पूरा दृढ़ समर्पण से भी काम न करे की वजह से हर कार्य के अंदर उपलब्धि हासिल करता। और आज ये रिजल्ट में भी देख बन मिला कि अब बच्चा के सागे मैं थान खुशबू जी बताऊं कि रात ने 12-12 बजे तक अच्छा अब बच्चा के सागे बैठ के और अब बच्चन तैयार करे गए हैं। आज माता पिता बच्चन मारने सौंप के जावे तो बा बच्चन में मारे बच्चा ने आधी घंटा को भी दिन में टाइम को देवा, लेकिन ए बच्चा जगह की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे लोगों पर है। तो मेहमान पूरी धैर्यता से पूरी समर्पण से भी जिम्मेदारी निभावा और आ बच्चा ने ई मुकाम तक पहुंचावा के लिए पूरी तत्परता से काम करें। सर स्कूल के अंदर के कुछ फैसिलिटी दे रहे होते बच्चन के कुछ सुविधा देने लग रहे हो? स्कूल में पहले की बात करूं तो पहली तो सिर्फ पढ़ाई को ही माहौल हो और आज की टाइम पढ़ाई के साथ साथ में बच्चन 10+ स्पोर्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाय स्पोर्ट्स के अंदर मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ तो मैं खुद भी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि रखूँ। शाम को 2 घंटा बच्चा के साथ खुद खेला करूँ भी हूँ। इसके अलावा बच्चन रोबोटिक्स की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंप्यूटर एंड कोडिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो भी कमाए इंग्लिश स्पोकन की क्लास आगे सागे वॉइस मॉड्यूलेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि खटे गैप देना है, खटे बोलना है, प्रॉपर इंग्लिश का एक्सेंट के साथ में उन पर वर्कआउट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर के संदेश देना चाहूँगा लास्ट में? मैं सारा दर्शकों ने एक संदेश देना चाहूँगा कि जिया ई साल रिजल्ट लोग हमारे ऊपर तो विश्वास रखियो और मैं भी रिजल्ट ने बखूबी निभायो और थाके सामने है। और आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि थे लोग माँ पर विश्वास करो, भी विश्वास ने कदे भी टूटवा नहीं देंगा और बहुत ही शानदार आगामी वर्ष में भी ई रिकॉर्ड ने भी ध्वस्त करांगा। और दर्शकों में एक चीज़ के वो चाहूँ, कोई भी निर्धन या गरीब है तो भी बच्चा ने मैं 100% स्कॉलरशिप पर भी पढ़ावांगा। अगर यहाँ को कोई बच्चों है ताकि नज़र में है तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। हमारा नंबर स्क्रीन पर नीचे या जठे भी थाना अवेलेबल में इधर वो बिल्कुल स्वीकार्य है। कोई भी गरीब और निर्धन बच्चा के लिए 100% स्कॉलरशिप के ऊपर भी आप शिक्षा। अभी आपने साथ में पंकज जी सर ही बस जुड़ेगा तो सर सबसे पहले तो राम राम। राम राम मैडम, बहुत बहुत बधाई हो, आज Thank बहुत you. बढ़िया प्रोग्राम है वो चालन लाग रहे है। धन्यवाद बालाजी की कृपा है संस्था पर और मालोका के ऊपर जिसकी वजह से आज तो अच्छा रिजल्ट दे पाया। हाँ, लगातार 3 साल से 99% की जगह परंपरा है बा मैं तोड़ रहा। हाँ, 99, 99, 17, 99 बहुत अच्छो रिजल्ट दे रहा। बच्चा को सहयोग, पेरेंट्स को सहयोग, शिक्षिका को, शिक्षिका बंधुओं को, सगड़ा को सहयोग से आज मैं ये मुकाम तक पहुँचा। इसलिए मैं इको श्रेष्ठ सा लोगों देवो चाहूँ कि के वजह से तमाम सा लोगों की कड़ी को जुड़बा की वजह से मैं आज इस स्टेज पर पहुँच पाया। सर मैं एक बात और सुनी है कि भाई एनजीओ का जो बच्चा ही जिनका माता पिता नहीं ही बा बच्चा ते पढ़ाने लाग रहे हो? बिल्कुल बा लोगों में पढ़ा रहे हैं। 17 बच्चा एनजीओ का हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एनजीओ का नाम है SOS एनजीओ, जो इंटरनेशनल एनजीओ है जगह की 108 देशा के मान ब्रांचा चाली। बी एनजीओ का 17 बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहे हैं। जगह के बच्चा के माँ बाप को नहीं हुए बे एनजीओ बन गोद ली और बे पच बाद में
आगे बा बच्चन पढ़ावा खातर अलग अलग संस्था में पढ़ा रहे हैं शिखर का मान। उन बच्चों में से एक बच्ची के 94 है, एक के 93 है, एक के 90 पॉइंट समथिंग है। इस प्रकार जिनके माँ बाप नहीं है उन बच्चों को आज सहयोग दे रहे हैं कि वो बच्चे भी उन माँ बाप की कमी महसूस नहीं करें और वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए बच्चे। पंकज जी का जो सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है कि वो हमारे पास से एजुकेशन सपोर्ट के मतलब फ़ीस के मामले में हमारी ज़ीरो फीस लेते हैं, फीस नहीं चार्ज नहीं करते, सिर्फ हमारे पास से हॉस्टल फीस चार्ज करते हैं। जो हमारे सारे बच्चे जो 17 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए माफ़ी है। 3 साल का मैंने जब से जुड़ा है यहाँ पे तब से ये महसूस हुआ है कि डे बाय डे हमारा रिजल्ट जो है उत्तर बढ़ रहा है। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि स्कूल के टीचर्स का और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है कि उन लोगों का एजुकेशन के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहीं के नाम के प्रति।